हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के मॉडल एक्टिविटी टास्क को लेकर आ गया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को क्लास 10 के मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर पर वीडियो मिल जाएंगे। लगभग 90% जो है मैथ के सिलेबस को कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 के भी वीडियो है, चैप्टर 2 के भी है, चैप्टर 3 के भी है, चैप्टर 4 के भी है, चैप्टर 5 के भी है, चैप्टर 6 के भी है, चैप्टर 26 तक वीडियो है। आप लोग चाहे तो हमारे होम पेज में जाकर के, इस चैनल पे होम पेज में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के जिस चैप्टर की वीडियो की ज़रूरत है उस चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। आपको हर एक चैप्टर पे हमारे इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर वीडियो मिलेंगे। उर्दू पे भी मिलेंगे, उर्दू सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलेंगे। आप लोगों को साइंस के भी वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग जिस वीडियो की ज़रूरत है तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे मॉडल एक्टिविटी टास्क को भी सॉल्व कर चुके हैं, उसके वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोग अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यही चीज़ इन्फॉर्म करना चाह रहा था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए एक नंबर में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs। तो एक नंबर में क्या है, इफ x वेयर इज y स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इक्वल टू 9, इफ x इक्वल टू 25 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। तो देखिए बोलता है कि अगर x वेयर इज y स्क्वायर हो और y इक्वल टू 3 हो जब x इक्वल टू 9 हो, और अगर x इक्वल टू 25 हो तो हम लोगों को क्या करना है, y की पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी सम है, वेरिएशन चैप्टर से दिया गया है, यानी कि चैप्टर 13 से दिया गया है। तो देखिए x वेरिज y स्क्वायर है, ठीक है, इसको लिख लिए। तो और वेरिज को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखने से क्या करना है, कांस्टेंट लेना है, ठीक है। वेरिज को हटा के हम लोग को इक्वल टू और एक कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिए, k और y स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, KY स्क्वायर। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट। ये k क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो और x की वैल्यू कितने हैं, 9 क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 इक्वल टू k इंटू वाई की वैल्यू 3। तो 3 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ओके। और 9, 3 का स्क्वायर 9 के साथ k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के हो जाएगा, ओके। तो 9 9 9 1 9 9 1 9 कैंसिल हो जाए तो k इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो देयरफॉर k इक्वल टू 1। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 25 एंड k इक्वल टू 1, k इक्वल टू कितना मिला, 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 25 पुट करेंगे और देखिए दे दिया गया है x की वैल्यू 25, ठीक है। तो x की वैल्यू 25 पुट करेंगे और k इक्वल टू हम लोग कितना मिला, 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या देखिए, x इक्वल टू KY स्क्वायर। तो x कितना 25 इक्वल टू k कितना, k की वैल्यू 1 है तो 1, y स्क्वायर है तो इंटू वाई स्क्वायर, ओके। तो और 25 1 के साथ y स्क्वायर को गुना करें तो y स्क्वायर मिलेगा। तो और y स्क्वायर इसको इधर लेके आ गए, इसको मतलब राइट हैंड साइड में जो थे उसको लेफ्ट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में थे उसको राइट हैंड साइड में कर दिए, ठीक है। यानी कि पेन अगर इस तरह से है तो इसको घुमा करके इस तरह से कर दिए, ठीक है। तो और y स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो और y इक्वल टू स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट ओवर 25 होगा, ओके। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 5। रूट 5 की वैल्यू प्लस माइनस क्या आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। तो हमको y की पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होंगे, +5। यहाँ पे प्लस माइनस 5 प्लस यानी कि प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। तो हम लोग को y की पॉजिटिव वैल्यू निकालने वाला है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होंगे, +5। तो ऑप्शन में क्या +5 है, तो देखिए है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, A and B started a business with capital ₹2,500 and ₹2,000. After a year, there was a loss of ₹720. Then the loss of A is option A ₹450, option B ₹400, option C ₹320, option D ₹500। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ₹400। तो देखिए इस समय क्या बोल रहा है कि A और B दोनों जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। A रुपये कितने देते हैं, 2500 रुपये, और B कितने देते हैं, 2000 रुपये, ठीक है। लेकिन एक साल के बाद वो लोगों का लॉस होता है।
कितना लॉस होता है 720 रुपये। तो हम लोग को ये निकालना है कि ए का कितना लॉस होता है। दोनों का 720 रुपया लॉस होता है, तो ए का कितना लॉस होता है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। ए कितना रुपया दिए थे 2500 रुपये, बी कितना दिए थे 2000, तो 2500:2000। ओके, 2020 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो रेशियो कैपिटल के रेशियो क्या मिल जाएंगे 5:4। ए और बी के कैपिटल के रेशियो 5:4 मिल जाएंगे। ठीक है, लॉस कितना होता है, लॉस 720 रुपये। ठीक है, तो हम लोग को लॉस ऑफ ए निकालना है, तो देयरफॉर लॉस ऑफ ए इक्वल टू ए के कैपिटल का रेशियो क्या है 5, तो 5 ऊपर होगा, दोनों का सम नीचे लिखना है, रेशियो के कैपिटल के सम नीचे लिखना है, तो 5 और 4 9, तो नीचे 9 इंटू प्रॉफिट लिखना है या लॉस होने से लॉस लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है तो इसलिए लॉस को लिखेंगे, तो लॉस कितना हो रहा है 720, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे 720। तो कैंसिल करने से 9 1 9 होगा। ठीक है, 9 8 72, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा 80 मिलेगा कैंसिल करने से यहाँ पे। ठीक है, तो 80 के साथ अगर 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में है 400। ठीक है, ₹400, तो ए का लॉस हो जाएगा ₹400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आ जाइए 3 नंबर MCQ में। 2 सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट सी। बोलता है कि 2 सर्कल जो है एक्सटर्नली टच करता है पॉइंट सी पे, 2 सर्कल। ठीक है, 2 सर्कल कहाँ पे टच करता है पॉइंट सी पे एक्सटर्नली। ठीक है, बैरून तौर पर ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी टचेस द 2 सर्कल्स एट द पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखिए एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जिसका नाम है ए बी। ए बी क्या करता है, दोनों सर्कल को टच करते हैं, एक सर्कल के ए पॉइंट पे टच करता है और दूसरे सर्कल के बी पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज। तो एंगल ए सी बी जो बनेंगे उसके मेजरमेंट क्या होंगे, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो चलिए कैसे आंसर होगा 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन डी कैसे होगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये है 3 नंबर। तो सब में क्या बोला है कि 2 सर्कल जो है सी पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करता है, तो मान लें कि यहाँ पर टच करता है। ठीक है, और एक कॉमन टेंजेंट है ए बी, तो ये एक कॉमन टेंजेंट है ए बी। ठीक है, और एक सर्कल पे कहाँ पे टच करता है ए पे, और दूसरे सर्कल पे कहाँ पे टच करता है बी पे। ठीक है, तो एक ए पे और दूसरा बी पे। तो अब हम लोग को क्या बोला है कि एंगल ए सी बी की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है, इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा हमेशा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विथ होल सरफेस एरिया ऑफ 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज। ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जो कि है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इस समय क्या कहता है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसके होल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कितना है 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस की लंबाई क्या होंगे 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑप्शन नंबर सी होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, और होल सरफेस एरिया कितना दिया है 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर सॉलिड हेमिस्फीयर के होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, और होल सरफेस एरिया यहाँ पे दे दिया है। तो 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 147 पाई होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, और ये क्या है ये भी तो होल सरफेस एरिया ही है सॉलिड हेमिस्फीयर के। तो ये इक्वल टू क्या होगा ये होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इक्वल टू आर सेंटीमीटर। मान लीजिए कि सॉलिड हेमिस्फीयर के रेडियस की लंबाई जो है आर सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितने हैं आर सेंटीमीटर है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन के हिसाब से 3 पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है सॉलिड हेमिस्फीयर के होल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, और टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर के कितना दिया है 147 पाई। तो ये इक्वल टू क्या होगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बचेगा कितना 2 2 7 27, 3 9 जा 27।
तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा 49। ओके, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रूट, देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी कि रूट अंडर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 49 की वैल्यू क्या होंगे 7, तो रूट से बाहर आएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 7। तो रेडियस क्या नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए रेडियस की वैल्यू पॉजिटिव होंगे, जो कि क्या होंगे 7 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मैंने क्या बताया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट होगा। ओके, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि टी और एफ लिखना है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में क्या है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ which touch the circle at the points B and C respectively, then AO is perpendicular bisector of BC। तो देखिए इस समय क्या कहता है कि दो टेंजेंट जो है एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट, ये एक सर्कल है, एक सर्कल एक बाहरी पॉइंट से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो है ड्रॉ किया जाता है। एक टेंजेंट कहाँ पे टच करता है, बी पॉइंट पे, और दूसरा टेंजेंट सी पॉइंट पे। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये ए ओ जो है, ए ओ हमको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ए ओ ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बीसी का, बीसी का। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मतलब लाइन टहरी हो गई। बीसी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या, कि अगर एक लाइन, अगर किसी लाइन को कोई परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसे कि ये जितना है और ये भी उतना हो जाए, यानी कि ये दोनों लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों पार्ट अगर बराबर हो जाए, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ए ओ जो है क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया है। ठीक है, तो ए ओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। क्यों, क्योंकि ये ए ओ जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, तो ये AO जो है BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए AO क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या, वो परपेंडिकुलर जो किसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो AO क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, BC का, यानी कि BC लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, यानी कि 2 नंबर के 1 नंबर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। अब आ जाइए 2 नंबर के 2 नंबर में। तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखना है। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ST पैरेलल QR देन PQ बाई PS इज इक्वल टू PR बाई PT। तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर ST और QR ये दोनों पैरेलल है, ST और QR ये दोनों अगर पैरेलल है, पैरेलल तो जानते ही होंगे आप लोग, ये दोनों अगर पैरेलल है तो PQ बाई PS, PQ बाई PS इक्वल टू क्या होगा, PR बाई PT ऑफकोर्स होगा। तो देखिए PQ बाई PS होगा तो PR बाई क्या होगा, PT भी तो होगा, है ना। तो वही चीज़ बोला है, PQ बाई PS इक्वल टू क्या होगा, PR बाई PT। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, PQ बाई PS अगर हो तो इक्वल टू क्या होगा, PR बाई PT ही होगा। ठीक है, इफ द सलेंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट देन द रेडियस ऑफ द कोन इज हाइट इंटू √3। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक राइट सर्कुलर कोन के सलेंट हाइट उसके हाइट के 2 गुना हो जाता है, मतलब सलेंट हाइट अगर 2 गुना हो जाता है हाइट के मुकाबले में, तो उसके रेडियस के लंबाई क्या होंगे, हाइट इंटू √3। तो ये ट्रू है। ठीक है, हाइट इंटू √3 होंगी। तो देखिए कैसे ये हाइट इंटू √3 होंगे, इसको देखते हैं। तो ये कितना नंबर है, ये है 2 नंबर के 3 नंबर। तो 2 नंबर के 3 नंबर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू H यूनिट। मान लें हाइट क्या है, H यूनिट। यूनिट इसलिए लिखे क्योंकि कोई सेंटीमीटर मीटर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो देयरफॉर L मतलब सलेंट हाइट, सलेंट हाइट क्या हुआ 2H। क्यों, क्योंकि सलेंट हाइट जो है हाइट के हिसाब से 2 गुना हो जाते हैं ना। तो देयरफॉर
एल मतलब सिलेंडर हाइट इक्वल टू 2h यूनिट। ओके, वी नो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते ही है। ठीक है कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल किसका काम करता है, हाइपोटेनस का, एच हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और आर बेस। ये आप लोग अगर आप मेरे पिछली वीडियो को देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा, या आप लोग अगर स्कूल में या ट्यूशन में कहीं पे भी पढ़ाया गया है तो आप लोगों को मालूम है कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो और एल की वैल्यू क्या है 2h, तो 2h स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल टू एच स्क्वायर का एच स्क्वायर प्लस हाइट, तो हाइट ही है, मतलब हाइट को हम लोग क्या माने, एच माने, तो यहाँ पर एच ही होगा। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर को इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। ओके, और 4h स्क्वायर में एच स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3h स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो आर के ऊपर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 3h स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखिए रूट 3 का तो रूट 3 होंगे। ठीक है, और रूट एच स्क्वायर का मतलब क्या होंगे, रूट एच स्क्वायर का एच होंगे, रूट एच स्क्वायर का क्या होंगे, एच होंगे। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो रूट एच स्क्वायर का क्या होंगे, एच होंगे, तो रूट 3 का 3 रूट 3 और रूट एच स्क्वायर का क्या होंगे, एच होंगे। ठीक है, तो आर इक्वल हम लोग को कितना मिल गया, रूट 3h। तो यहाँ पे देखिए कोई कुछ साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गुना है। ठीक है, तो देयरफॉर आर इक्वल टू रूट 3 इंटू एच, इंटू क्या, एच। ओके, तो आर की वैल्यू क्या होंगे, रूट 3 इंटू एच। और वो क्वेश्चन में भी दिया गया है कि हाइट कितने होंगे, सॉरी रेडियस कितने होंगे, आर का मतलब रेडियस, रेडियस कितने होंगे, रेडियस होंगे, देखिए रेडियस, देन द रेडियस ऑफ द कोन इज हाइट इंटू रूट 3, तो ये क्या होगा, ये होगा ट्रू। ठीक है, अब आ जाइए 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन अ बिजनेस इज 7:5 and if A gets profit share of rupees 140 of total profit, B will get profit share of rupees 125। तो देखिए इस सब में क्या कहता है कि A और B जो है बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस में कैपिटल के रेशियो जो है 7:5 है। कैपिटल के रेशियो क्या है, 7:5 A और B के। ठीक है, और बोलता है कि अगर A 140 रुपये प्रॉफिट पाता है टोटल प्रॉफिट में से, तो B 125 रुपये पाएंगे। अगर A 140 रुपये प्रॉफिट पाता है टोटल प्रॉफिट में से, तो B के शेयर ऑफ प्रॉफिट 125 रुपये होंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कैपिटल के जो रेशियो होंगे, यानी कि रेशियो ऑफ कैपिटल इक्वल टू क्या होंगे, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल के रेशियो और प्रॉफिट के रेशियो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो कैपिटल के रेशियो तो 7:5 है, तो प्रॉफिट के रेशियो क्या 7:5 होंगे, ये देखना है, क्योंकि कैपिटल के रेशियो और प्रॉफिट के रेशियो दोनों क्या होता है, बराबर होता है, मतलब दोनों इक्वल होता है। तो कैपिटल के रेशियो तो 7:5 है, हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट के रेशियो 7:5 आता है कि नहीं है। तो देखिए रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 7:5। ठीक है, प्रॉफिट के रेशियो भी 7:5 आना चाहिए। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, मतलब ए को कितना प्रॉफिट मिलता है 140 में, तो 140 इस टू बी को कितना मिलता है, क्वेश्चन में बोला है कि 125, तो इस टू 125। तो इसको कैंसिल अगर करेंगे 5 2 जा 10 बचेगा 4, 4 0 40, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 बचेगा 2 2 5 25, 5 5 जा 25। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 28:25 मिलेगा। तो देखिए ये रेशियो और ये रेशियो क्या इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपिटल के रेशियो और प्रॉफिट के रेशियो दोनों सेम आना चाहिए। तो देखिए कैपिटल के रेशियो 7:5 है, प्रॉफिट के रेशियो 7:5 नहीं मिला, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। 1 2 3 ट्रू और चौथा नंबर क्या, फॉल्स। ओके, अब आ जाइए 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1 नंबर में देख लीजिए 3 नंबर के, 3 friends A and B and C invested some money to purchase a business. They decided to divide 2/5 of the profit among themselves in the ratio of 3:2:2 for their work. If they earn rupees 29,260 in 1 month, then find the difference of the profit share of A and B for their work. तो देखिए इस समय क्या कहता है कि 3 फ्रेंड जो है, 3 फ्रेंड कुछ रुपए इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करके क्या करता है, वो लोग बस खरीदते हैं एक। ठीक है, और वो लोग वन मंथ में जो है 29,260 रुपये जो है अर्न करते हैं, यानी कि एक महीना में
ये प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, ये रुपये प्रॉफिट करते हैं। तो वो लोग 2/5 ऑफ द प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का 2/5 हिस्सा 2/5 हिस्सा जो है वो लोग इस रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 वाक ये किसका रेशियो है, उसके काम के, मतलब अब वो लोग जो काम किए उस काम के रेशियो है। तो 2/5 ऑफ द प्रॉफिट जो है इस रेशियो के हिसाब से वो लोग डिवाइड करें, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए और बी के जो है डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है 29,260 रुपीज़, ठीक है। तो रुपीज़ 29,260, ओके। 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, तो 2/5 निकालेंगे तो 2/5 होगा, देखिए 2/5 इंटू क्या होगा, ऑफ द प्रॉफिट है तो ऑफ मीन्स इंटू होता है, तो इंटू टोटल प्रॉफिट कितना 29,260, तो इंटू 29,260। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, देखिए इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 5,852, और इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,704। तो ये है 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे 3:2 के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे है, दे डिसाइड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, डेट इज 2/5 ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या 11,704, डेट इज 11,704 among themselves in the ratio of 3:2 for their work. Therefore A's share of profit, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, देखिए ए के लिए रेशियो क्या है 3, तो 3 सम ऑफ द रेशियो 3 2 5 5 2 7 नीचे 7 होगा, ठीक है। इंटू क्या होगा प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो प्रॉफिट को लिखेंगे किसको डिवाइड करेंगे, इसको, ठीक है। तो इसको इंटू में लिखेंगे, ठीक है 11,704। तो कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 1672 के साथ 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5,016, ओके। इसी तरह से देयरफॉर बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो बी के लिए रेशियो क्या है 2, तो 2 सम ऑफ द रेशियो 7, इसको जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 इंटू 11,704, क्योंकि इसी प्रॉफिट को लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 11,704 काटेंगे तो 1672 मिलेगा, सेम मिलेगा, और इसको गुना करेंगे 1672 दूना कितना हो जाएगा 3344, ओके। तो हम लोग क्या करना है ए और बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट के डिफरेंस निकालना है, तो इसलिए सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, ठीक है, निकालना ज़रूरी नहीं है। तो ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट ये है और बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसके डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब हम लोग को माइनस करके देखना है कि कितना फर्क है। तो देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी फॉर देयर वर्क इक्वल टू, ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,016 है, तो 5,016 माइनस बी के कितना है 3,344, तो 3,344 माइनस करके कितना मिलेगा 1672। तो ए और बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस ये है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आंसर। अब आ जाइए 3 नंबर के 2 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर के 2 नंबर में क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस रेडियाई ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन is 3:4 and the ratio of their volumes is 9:8. Find out the ratio of their heights. तो देखिए इस समय क्या बोल रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक राइट सर्कुलर कोन के बेस के रेडियाई के रेशियो है 3:4, यानी कि रेडियस के रेशियो है 3:4, ओके। और वॉल्यूम्स के रेशियो क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन के 9:8। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन के हाइट के रेशियो निकालना है। तो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस रेडियाई ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 3:4। ये सब में दे दिया है, ठीक है। लेट द हाइट्स of the right circular cylinder and the right circular cone are h1 and h2 respectively। मान लिया कि राइट सर्कुलर कोन के हाइट जो है h1 है और राइट सर्कुलर कोन के जो हाइट है वो h2 है, ओके। एज पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का रेशियो 9:8 है, 9:8 है, ओके। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए रेडियस क्या है, रेडियस है 3, तो पाई आर स्क्वायर होगा
क्योंकि रेडियस 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच क्या है, हाइट क्या है वो h1, तो h1 ओके इज टू राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। राइट सर्कुलर कोन के लिए रेडियस है 4 तो 4 स्क्वायर इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h हाइट कितने हैं h2 तो h2 ओके। तो ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का रेशियो, और वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया 9:8 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9:8 ओके। अब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ओके, 3 का स्क्वायर 9 h1 के साथ गुना करेंगे तो 9h1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 के साथ h2 को गुना करेंगे तो ऊपर 16 16 यानी कि 16 h2 होगा और नीचे 3 ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तिरछा गुना कर सकते हैं, इधर से करना है हमेशा याद रखिएगा इधर से, ठीक है। तो 3 9 27 h1 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 16 h2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो h2 16 h2 होगा ओके, इक्वल 9:8 है तो 9:8 ओके। अब देखिए 27 h1 इज टू 16 h2 है तो हम लोग लिख सकते हैं 27 h1 बाई 16 h2 इक्वल टू 9:8 है तो लिख सकते हैं 9/8 ओके आप ओके। तो अब देखिए 9 1 जा 9 9 3 है 27 ओके, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो ऊपर हम लोग क्या मिलेगा 3h1 तो 3h1 ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा 2h2 तो 2h2 ओके, और इधर क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में 1/1 ओके। नीचे 1 नहीं लिखने से भी चलेगा लेकिन मैं समझाने के लिए लिखा हूँ ठीक है। तो अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 3h1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 3h1 और इक्वल टू 2h2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 2h2 ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं h/h2 इक्वल टू 2/3, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसको इधर से गुना करेंगे 3h1 ही मिलेगा और इसको इधर से गुना करेंगे तो 2h2 ही मिलेगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर से हम लोगों को यही मिलेगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो h/h2 है इक्वल टू 2/3 है तो हम लोग लिख सकते हैं h1 इज टू h2 इक्वल टू 2:3 ओके। तो हम लोग को हाइट के रेशियो क्या मिल गया 2:3, तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज इक्वल टू 2:3, ये हो गया क्या आंसर। तो ये 3 नंबर का 3 नंबर सॉल्व कर लिए। अब जो है 4 नंबर, तो देखिए 4 नंबर में एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है, प्रूव विथ रीजन दैट इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, if the line segments joining the point of contact and the exterior point are equal and they subtend equal angles at the center. If 2 tangents are drawn to a circle from a point outside it, then the line segments joining the point of contact and the exterior point are equal and they subtend equal angles at the center. देखिए ये थ्योरम बहुत ही इजी है, लेकिन आपके लिए तब इजी है जब आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है इस थ्योरम में, कहता है कि एक सर्कल के आउटसाइड के एक पॉइंट से, एक सर्कल के आउटसाइड के एक पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। मान लीजिए कि आउटसाइड पे पॉइंट है P, इस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और ये दूसरा टेंजेंट है, ठीक है। अब ये टेंजेंट सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम क्या है A, तो ये क्या हो जाएगा A, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये टेंजेंट सर्कल को किस पॉइंट पे टच करता है, इस पॉइंट पे, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम क्या है B, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये टेंजेंट सर्कल को जहां पे टच करता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ए पॉइंट को टच कर रहा है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और ये टेंजेंट सर्कल को कहां पे टच करता है, इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है ये, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और आउटसाइड पे जो ये पॉइंट है P, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है और आउटसाइड पे पॉइंट क्या है P है, ये दोनों को ज्वाइन करने से ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ठीक है। यानी कि PA लाइन सेगमेंट और PB लाइन सेगमेंट, ये जो 2 लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि हम लोग को प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू PV, ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। दूसरा हम लोग क्या प्रूव करना है कि सर्किल के सेंटर पे, मान लीजिए सेंटर का नाम क्या है O है, ठीक है। सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या है, वो एंगल इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, OP को ज्वाइन करना है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं PO को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल सेंटर पे सर्कल के, ठीक है, ये वाला एंगल किसके
इक्वल होगा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल का इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को प्रूव करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी वी होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या प्रूव करना है कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये प्रूव करना है। यानी कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या, एंगल बी ओ पी, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे हैं। देखिए क्या है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ आउटसाइड पॉइंट इट, देखिए सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है, तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से और एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये प्रूव करना है। यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी वी, ये प्रूव करना है, ठीक है। और क्या है, एंड दे सस्टेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, और ये पी वी और पी ए सेंटर पे इक्वल एंगल सस्टेन करा है, ये हम लोग को प्रूव करना है। यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, पी और ओ को ज्वाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल बनाना है और यहाँ पे एंगल बनाना है। तो सबसे पहले फिगर को अच्छे से बनाना सीखिए, ठीक है। अगर फिगर को ड्रॉ कर लिए तो थ्योरम आपके लिए कुछ नहीं है। तो चलिए अब फिर से हम लोग फिगर को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा सर्कल बन गया। मान लीजिए सेंटर का नाम क्या है, ओ है, और ये आउटसाइड पे एक पॉइंट है, मान लीजिए कि क्या नाम है, पी है। इस आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये एक टेंजेंट हो गया और ये दूसरा टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट सर्कल को कहाँ पे टच करता है, यहाँ पे, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए, और ये टेंजेंट सर्कल को कहाँ पे टच करता है, यहाँ पे, मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम क्या है, बी, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है कि पी ए इज इक्वल टू क्या, पी वी, ठीक है। और हम लोग को प्रूव करना है कि ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये सेंटर पे, ठीक है, ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल होगा, ठीक है। यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी ओ पी होगा। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी ओ पी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, गिवन लिखना है। आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, और लास्ट वन प्रूफ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। लेकिन इस थ्योरम में हम लोग को कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं पी वी आ पॉइंट, आप लोग बुक को देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है, बुक में जैसा है उसको देख के लिख सकते हैं। पी वी आ पॉइंट, पी बी आ पॉइंट outside the circle with center O, with center O, किस सर्कल का, जिसका सेंटर O है, ठीक है। P क्या है, एक पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड पे, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट P, इस P पॉइंट से, ठीक है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी वी, ठीक है, आर ड्रॉन। देखिए इस P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, पी ए और क्या, पी वी, ठीक है। हुज पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। पी ए और पी वी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ए है और बी है, ठीक है। ओ ए ओ बी एंड ओ पी आर जॉइंट। क्या किए, ओ ए, ओ बी और ओ पी को ज्वाइन कर दिए। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ पी ओ ए एंड ओ बी आर ज्वाइन, ठीक है। ओ पी ओ ए एंड ओ बी आर ज्वाइन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस पी ए, ओके, एंड पी वी
पी बी सबस्टेंड एंगल पी ओ ए, या फिर बोल सकते हैं एंगल ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी एंड एंगल बी ओ पी, या फिर बोल सकते हैं पी ओ बी, बी ओ पी। ओके, कहां पे सबटेंड करता है? एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो ये गिवन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आप लोग बुक को देख के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम लोग को जाना है टू प्रूव वाला पार्ट में, टू प्रूव। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? हम लोग को प्रूव करना है कि ये पी ए इज इक्वल टू क्या? पी वी। दो चीज प्रूव करना है। तो एक नंबर हम लोग क्या प्रूव करना है? पी ए इज इक्वल टू पी वी, पी ए इज इक्वल टू पी वी, पी बी, ठीक है। और दूसरा नंबर में हम लोग को क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ पी, ये जो सेंटर पे एंगल बना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? एंगल बी ओ पी, ये वाला सेंटर पे एंगल जो बना है, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या? एंगल बी ओ पी, बी ओ पी, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो अब हम लोगों को कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में जाना है, लेकिन इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? प्रूफ वाला पार्ट में जाना है। तो प्रूफ, प्रूफ। तो देखिए हम लोग को यहां पे दो ट्राइंगल मिलता है, एक मिलता है ट्राइंगल ए ओ पी और दूसरा क्या मिलता है? ट्राइंगल बी ओ पी, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ट्राइंगल पी ओ ए और ट्राइंगल पी ओ बी, पी ओ बी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी, पी ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल में देखिए ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी होगा। ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी होगा। क्यों? वेरी गुड। रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की क्या है? दोनों रेडियाई है, ठीक है, इसलिए ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पी ओ या ओ पी, ये क्या है? ये कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल पी ओ ए के लिए भी और ट्राइंगल पी ओ बी के लिए भी। ओपी क्या है? कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओपी इज कॉमन साइड, ओपी इज कॉमन साइड, ओके। उसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे एक एंगल बन रहा है यहां पे, और यहां पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल टेंजेंट और रेडियस को लेकर है, ये एंगल भी टेंजेंट और रेडियस को लेकर है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, यानी कि थ्योरम 41 में हम लोग प्रूव भी कहते हैं कि रेडियस जो है टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये रेडियस और ये क्या है? ये टेंजेंट है, दोनों सेम पॉइंट पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है। तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। हमेशा रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगा और यहाँ पे भी राइट एंगल, ठीक है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो मतलब ओ ए पी, ये वाला एंगल, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि ट्राइंगल पी ओ ए और ट्राइंगल पी ओ बी में ओ ए इज इक्वल टू क्या है? ओ बी है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और ओ पी क्या है? कॉमन है, मतलब ये भी इक्वल है दोनों ट्राइंगल के लिए, ठीक है। और ये एंगल, एंगल ओ बी पी और एंगल ओ ए पी, ये एंगल इक्वल है। तो दो साइड, यानी कि एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल है, और एक एंगल क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मतलब दोनों ट्राइंगल बिल्कुल क्या है? सेम है, ठीक है। मतलब ट्राइंगल पी ओ ए और ट्राइंगल पी ओ बी दोनों सेम है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर
ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ठीक है। ट्राइंगल POB, ट्राइंगल POB, ठीक है। क्यों, यहां पे लिख सकते हैं बाय RHS ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मतलब बाय RHS ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड। ये साइड और ये साइड दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, बिल्कुल सेम। तो बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होंगे, सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। तो देयरफॉर PA इज इक्वल टू क्या होगा, PV होगा। क्यों, यहां पे लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ओके। और ये एक नंबर प्रूव हो गया, एक नंबर में इसी को प्रूव करना था। उसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल सेम है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल BOP यहां पर लिखना है, क्योंकि क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ओके, और ये 2 नंबर भी प्रूव हो गया। 2 नंबर में हम लोग को इसी चीज को प्रूव करना था, तो ये 2 नंबर भी प्रूव हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस थ्योरम को आप लोगों को समझा पाया। तो अगर आप लोग समझ गए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।